आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। अभी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद जो राजद के अध्यक्ष हैं, उनसे जुड़ा एक मामला है कि जब वो रेल मंत्री थे 2004 से 9 तक, उस समय रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला सामने आया था, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। और उस केस में दिल्ली की कोर्ट ने वहाँ एक नई चार्जशीट दाखिल हुई है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई है। और उस केस में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी सहित 17 आरोपी, उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी नए आरोपी अभियुक्त बनाए गए हैं। उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल करने के बाद समन जारी हुआ है। आज 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी का आदेश है। अब इसको लेकर बिहार की सियासी राजनीति, या कहिए कि देश IND का, भाजपा विरोधी दलों को लेकर के लिए भी एक राजनीति गर्मा गई है। अब पूरा लालू परिवार जहां एक और फिर मुश्किल में फंस गया है, वहीं तेजस्वी के लिए तो और कठिनाई का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस परिवार के लिए केस, करप्शन अभी कोई नई बात नहीं है। लालू प्रसाद केस को लेकर तो पहले भी झेल चुके हैं लालू प्रसाद जी। चारा घोटाले मामले में तो वो कन्विक्ट हो गए। अभी नया केस है, रेलवे में 2 केस है। एक तो रेलवे का होटल लीज घोटाला है और दूसरा ये है लैंड फॉर जॉब। अब इस केस में तेजस्वी प्रसाद के नाम आने के बाद तेजस्वी का एक तो CBI का ये चार्जशीट है जिसमें भी दाखिल होना है। आने वाले दिन में फिर ED की भी कार्रवाई होनी है। ED भी उनके खिलाफ पूरा ED के शिकंजे में है, और जब उसकी चार्जशीट होगी तो और उनके लिए गंभीर कठिनाई होगी। तो आगे क्या होगा, ये चर्चा है तेजस्वी का क्या होगा। पहले तो सबकी निगाह टिकी हुई है कि 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी होगी। उस दिन की कोर्ट का क्या, सब जमानत लेनी होगी सबों को, तो उस दिन क्या होगा ये तो कोर्ट का निर्णय है। मुझे लगता है कि उस दिन कोर्ट से जो जितने आरोपी हैं उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन आगे फिर ED की जो कार्रवाई है, ED के शिकंजे में है तेजस्वी प्रसाद, उसमें केस में क्या होगा वो तो अब आगे इंतज़ार करना होगा। आमतौर पर ED जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है तो गिरफ्तारी भी करता है, तब चार्जशीट दाखिल करता है। अब इस केस में ED की क्या कार्रवाई हुई है तो सबको देखना है। लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा। तेजस्वी यादव के मामले में यही केस था। जब होटल लीज घोटाला का मामला आया था तो 2017 में नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़ लिया था। पहले वो चाहते थे कि तेजस्वी, तभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, चाहते थे कि वो खुद इस्तीफा दें, इसलिए कि 3C के मामले में, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के मामले में नीतीश कुमार का एक अपना अलग रुख रहा है। और वो अपनी सरकार में 2005 से ही क्राइम, करप्शन को लेकर कई मंत्रियों से इस्तीफा ले चुके थे। उसमें जीतन राम मांझी, रामानंद सिंह, फिर आपको याद होगा मेवालाल चौधरी, रामाधार सिंह, और अभी वर्तमान मंत्रिमंडल में कार्तिकेय सिंह। क्राइम और करप्शन का ही मामला था जो इन कारणों से इन लोगों का इस्तीफा। तो तेजस्वी के मामले में नीतीश कुमार क्या करेंगे। जिस केस में नाम आने पर उन्होंने राजद से नाता तोड़ लिया था, भाजपा से दोस्ती की थी, अब वो परिस्थिति तो वही आ गई है। अब वो उस समय भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस्तीफा नहीं दिया था और आप भी इस्तीफा नहीं देंगे। वो तो मानते हैं कि ये साजिशन उन्हें इस केस में फंसाया गया था। जिस समय ये घोटाले की बात आई है उस समय तो वो माइनर थे। ये बात ठीक है कि ED ने जो कार्रवाई की है, ED ने जो साक्ष्य इकट्ठा किया है, तो आज वो नाबालिग नहीं, आज तो बालिग हैं। और वो जो अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति के मालिक हैं, ऐसा ED का आरोप है, और उसी कारण उनके खिलाफ केस बनाया गया है। लेकिन अब इस केस में तेजस्वी इस्तीफा देंगे, मुझे तो न तो इस्तीफा देंगे और न नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा लेंगे। न वो इस्तीफा लेने की स्थिति में है कि फिर कोई और दूसरा जो काम उन्होंने किया था 17 में वो रुख फिर अपनाएंगे, ऐसी भी संभावना मुझे नहीं लगती है। इसलिए कि अब जदयू का भी बदला रुख है। जदयू का कहना है कि ये सब कुछ BJP की जो सरकार केंद्र की है वो साजिशन कर रही है, राजनीतिक पूर्वाग्रह से कर रही है। तो अब फिर तेजस्वी के खिलाफ यदि एक जेल में भी जाने की नौबत होती है तो क्या होगा, तेजस्वी इस्तीफा देंगे। अंततः तो फिर उन्हें इस्तीफा देना होगा यदि जेल जाते हैं तो। लेकिन केस के आरोप तक में वो न तो सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ेगा और न
लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जो अभी राजनीतिक केमिस्ट्री बनी है उस पर कोई फर्क पड़ने जा रहा है। और अब कोई कानून भी नहीं है कि कोई मंत्री यदि किसी केस में अरेस्ट हो जाता है तो उसको इस्तीफा देना होगा। एक स्वस्थ संसदीय परंपरा कहिए आप, या एक मर्यादा की बात रही है जो अब तक लोग निभाते रहे हैं। अभी तो उदाहरण पड़ा है आपको, दिल्ली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, वेस्ट बंगाल में वहाँ के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, या वहाँ फिर दिल्ली में एक और मंत्री थे सत्येंद्र जैन, तमिलनाडु में एनर्जी मिनिस्टर, सब लोग केस में आरोपी बने। और फिर जिस दिन अरेस्ट किया सीबीआई ने या ईडी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया था। कई तो मंत्री 2-2, 3-3 महीना जेल में रहे थे और उसका विभाग बदला गया था। एक तो केस में आने पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को जब बर्खास्त कर दिया तो सीएम ने आपत्ति की थी और फिर वो बहाल हो गए थे, बाद में उन्होंने फिर इस्तीफा दिया था। तो कुल मिलाजुलाकर एक थोड़ा सा राजनीतिक गड़बड़ स्थिति हुई। और अब भाजपा के लिए भी या किसी दल के लिए अब भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार हो गया है। भले भाजपा अपने विरोधी के दलों पर अब ये आरोप करते रहे, भ्रष्टाचार को लेकर हमला करते रहे, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में जो एनसीपी के लीडर थे वहाँ अजित पवार और एक दो और नेता, और वो लोग भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, केस था। अब उसको तो वहाँ पहले जांच में, उससे पहले जांच के बाद उनको उस केस से बरी कर दिया, लेकिन आरोप तो था उनके खिलाफ। भाजपा ने दोस्ती की, वहाँ सरकार में है वो। कुल मिलाजुलाकर एक स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में एक अजीब सी स्थिति हो गई है। अब सभी दल में भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार हो गया है। वो स्थिति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी हो गई है कि अब ये भ्रष्टाचार को लेकर अब तक जो रुख है वो नीतीश कुमार को भी अपनी राजनीतिक मजबूरी में वो रुख बदलना पड़ने की स्थिति आ पड़ी है। इसलिए अब सबकी निगाह इसी पर टिकी है कि तेजस्वी का क्या होगा। तेजस्वी अब 4-5 बड़े विभागों के मंत्री हैं। अब उस विभाग के साथ वो किस हद तक न्याय कर पा रहे हैं वो एक अलग विषय है। लेकिन अब इस केस में 4 अक्टूबर को जब कोर्ट में उनकी पेशी होती है, आगे क्या होगा, फिर ईडी की कार्रवाई के बाद क्या होगा, अब सबों की निगाह इसी पर टिकी है। आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी को लेकर नीतीश कुमार के रुख में बदलाव नहीं आया है? खासकर भ्रष्टाचार जो 3C की मैंने बात की है, अब ये नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक मजबूरी नहीं है, या जैसा जदयू की नज़र में, हालांकि ये सारे केस जो उभले थे उस समय वो जो अभी जदयू के अध्यक्ष हैं ललन सिंह या शिवानी तिवारी ने ही ये सब कुछ ज्ञापन दिया था पिछले दिन। लेकिन अब पूरी राजनीति बदल गई है, समीकरण बदल गया है। तो एक तरफ अब जहाँ पहले कभी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बिहार में राजनीति की 2 धुरी थे, अब दोनों साथ हैं। अब लालू प्रसाद और बीजेपी की धुरी बन गई है, नीतीश कुमार लालू जी के साथ हैं। तो कुल मिलाजुलाकर ये एक जो राजनीतिक बदलाव है इस स्थिति में, भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी के खिलाफ जो मामला आया है सामने, उसमें आप क्या सोचते हैं? क्या मुख्यमंत्री को तेजस्वी से इस्तीफा लेना चाहिए, या खुद इस केस में इस परिस्थिति में तेजस्वी को इस्तीफा देना चाहिए, या कन्फ्रंट करना चाहिए? क्या कुछ स्थिति बनती है? क्या इससे राजनीतिक तस्वीर? मेरी नज़र में तो दोनों की केमिस्ट्री में कोई, दोनों का लक्ष्य है अभी कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। 2024 के चुनाव में बिहार में चुनौती बढ़ानी है, और नीतीश कुमार ने तो उससे आगे बढ़ के पूरे देश में बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने की पहल की है, और INDA बन गया है। और अब उसके बाद जो कुछ चुनाव नज़दीक हैं, अब तो 6 महीने बचे हैं। लेकिन इस बीच में जो खासकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी का मामला है, इसको लेकर के आप क्या महसूस करते हैं? क्या बिहार की राजनीति में बदलाव आप समझते हैं कि आना चाहिए? लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की इस दोस्ती में फिर क्या आँच आएगी? फिर कुछ एक राजनीतिक बदलाव हो सकता है? हालांकि अब मुझे जो भी कुछ ये बातें होती है, अब फिर नीतीश कुमार फिर कोई और इधर उधर का रुख करेंगे ये मुझे नहीं लगता है। अब ये दोनों साथ रहेंगे, और बीजेपी के लिए बिहार में कठिन चुनौती है। और जैसा मैंने कहा कि सभी दलों के लिए भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है। अब इसको लेकर कोई तेजस्वी के राजनीतिक सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। जैसे लालू जी के जेल जाने के बाद भी, कन्विक्ट होने के बाद भी उनका जनाधार उसी तरह से कायम है, और वो आज भी बिहार के सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं, उनका जन समर्थन उसी तरह से कायम है।
तेजस्वी के खिलाफ भी जो कुछ ये कार्रवाई होगी तो शायद उनके पिताजी की जो राजनीतिक विरासत में जो कुछ एक राजनीतिक ज़मीन मिली है उसमें उन्हें भी क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उनकी परेशानी ज़रूर बढ़ती दिख रही है। आप इस बारे में जो कुछ सोचते हैं अपना कमेंट दीजिए और द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।